गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं। आपकी प्लस टू अकाउंट्स की दो बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम आज। चैप्टर का नाम है एनपीओ। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीओ। इसकी फुल फॉर्म देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो फिर मेन मोटिव क्या है? These are the organization which are formed not to earn profit. These are the organization which are not to earn profit, but प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगी। फिर क्या? बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। क्या कहा है इनका? नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग नहीं, बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, एंड टू द जनरल पब्लिक, आम जनता को। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर एनपीओ में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं जिनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक क्लब्स, schools, hospitals, libraries, और इसके अलावा कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद। करते क्या है ये इंस्टीट्यूशन? इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। क्लब्स की बात हम करते हैं। कोई भी क्लब है, मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, प्रोवाइड्स द स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू द पब्लिक, टू द मेंबर्स। स्कूल का मेन मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, to spread the education in the society. Hospitals का मेन मोटिव क्या होता है? To provide the health facilities to the members and to the public. Libraries का मेन मोटिव क्या है? To provide the services regarding the and to spread the education. Religious institution, these are also not made for the earning profit. ये बात है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एक बात का खास ध्यान रखिए आप इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। इसका एक जो थीम है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि अगर हम मान लीजिए स्कूल की बात करते हैं, स्कूल प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। आपके मन में बात आ सकती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स तो बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए बने ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल तो प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो फिर वो एनपीओ कैसे हो गया? समटाइम्स इस तरह का डाउट्स क्रिएट हो सकता है माइंड में। अब एक बात का ध्यान रखिए, इसका जो मेन इसके जो मीनिंग है, उसमें एक मेन पॉइंट है कि विच आर नॉट फॉर्म्ड, ये बने नहीं है प्रॉफिट अर्निंग के लिए। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है नहीं। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव इनका? बट टू प्रोवाइड सर्विसेज। एक स्कूल है, उसका मेन जो उद्देश्य क्या है? उसका मेन मोटिव है टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, टू स्प्रेड द एजुकेशन इन द सोसाइटी, टू एजुकेट द पीपल। वो मेन मोटिव है। अब उस मेन मोटिव के दौरान इनको अगर प्रॉफिट अर्न हो जाता है
तो इससे इनके एनपीओ के जो इनका एनपीओ का सब्स्टिट्यूशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। किसी भी स्कूल का जो स्थापना हुई है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हुई है, लेकिन अगर उसमें वो प्रॉफिट अर्न कर जाता है स्कूल, तो इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग था नहीं। ठीक है।